हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का जो वीडियो है वो हमारा है, जैसे आपका विटामिन का होता है तो हमारा विटामिन के स्पेशल है ये विटामिन के, लेकिन ये कॉस्टली भी है। तो जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह ये सब कराते हैं, तो विटामिन के क्या इम्पोर्टेंट है वो हम आपको आगे इसमें आप बताने वाले हैं। इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, किस में करते हैं, कितने का है, रिपोर्ट कब मिलती है और क्या चीज़ अवॉइड करेंगे इसको टेस्ट कराने से पहले, और कैसे आता है, कहाँ होता है टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट हमारे पास यहाँ नहीं होता है। लाल पेस्ट से हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं होता है तो ये हमारा बाहर जाता है, CNI यानी बाहर सैंपल जाता है। तो मैं पूरी डिटेल आपको इसमें आज मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन के का टेस्ट क्यों करते हैं, किस लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है, ये क्यों होता है, इनकी कैटेगरी क्या होती हैं। तो देखिए, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। विटामिन के टेस्ट के लिए हम क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जैसे इस टेस्ट को अगर हम कराते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसमें फास्टिंग चाहिए, ठीक है। खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए सैंपल हमने ले लिया और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी होती हैं, ठीक है। और अवॉइड करने के लिए हमें, जैसे मान लो विटामिन सप्लीमेंट कोई आप खा रहे हैं, जैसे विटामिन के 24 आवर्स से पहले इसको नहीं लेना है, कोई भी खाना नहीं है। और जो लीवर का भी है उसको नहीं लेना है। ऐसी सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं कि क्या क्या आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको आगे इस पूरे डिटेल में हम आपको डिटेल में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम उसका EDTA में सैंपल लेंगे, ठीक है। और इसको न तो हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे अलाउ भी नहीं है। EDTA में हमने सैंपल ले लिया, उसके बाद रूम टेम्परेचर अलाउ नहीं है और रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रख सकते हम इसको। 90 दिन के लिए हम स्टेबिलिटी जो हमारी है वो है फ्रोजन में इसको रख सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हमने EDTA में सैंपल ले लिया। सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम सेल्स विथिन इन 3 आवर्स ऑफ कलेक्शन। 3 घंटे से पहले आपको इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है, प्लाज्मा निकालना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एंड फ्रीज सिर्फ फ्रोजन, ठीक है। इसको तुरंत फ्रोजन में रखें। डू नॉट थाउ वार्प इन द एल्यूमिनियम फॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। अब क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने सैंपल ले लिया, लेने के बाद क्या है, इसको एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसको हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, यानी उसको ऊपर कवर लगा देना है लाइट से बचने के लिए, ठीक है। हमने ये कर दिया। उसके बाद मिनिमम 8 आवर फास्टिंग इज मैंडेटरी है। और अवॉइड क्या क्या करना है आपको, अवॉइड ईटिंग लीवर ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन, ठीक है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्री ऑफ विटामिन के 24 आवर्स पीरियड ऑफ सैंपल कलेक्शन, यानी 24 घंटे से पहले आपको ऐसी कोई सप्लीमेंट नहीं लेनी है, कोई दवाई ऐसी नहीं खानी है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सैंपल कलेक्ट जो ना सैंपल इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, यानी जो हमारा महीने का जैसे फर्स्ट वीक में ही आपको ये सैंपल लेना है कभी भी, यानी 10 तारीख से पहले ये आपको NRL में हमारे भेज देना है, जो रेफरेंस लैब हमारा जो रोहिणी में है वहाँ भेज देना। मंथ ऑफ ड्यू फिल द टेस्ट सेंड आउट ऑफ द कंसेंट ऑफ फॉर्म 35। इसमें एक 35 फॉर्म होता है, वो भी भरना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए क्या 10 तारीख से पहले इस सैंपल को रोहिणी पहुँचना, क्योंकि 10 तारीख को बाद CNI सैंपल जाते हैं, यानी बाहर जाता है। और इसका 1700 रुपये कॉरियर चार्ज भी है। और जो इसका प्राइस है 31,600, क्या प्राइस है इसका, 31,600। और जो इसकी रिपोर्ट है वो आपको आती है 2 से 3 वीक, यानी मान लीजिए कम से कम नहीं तो 25 दिन लगेंगे आपके, ठीक है। 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जैसे भी है, तो मतलब 25 दिन तो मान लीजिए। 2 से 3 वीक का मतलब तो यही हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें मिलने वाली है। जो इसका कोड आपका है RW204, ठीक है। इसका कोड आप अपना ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसमें कॉरियर चार्ज भी आपका दिया है। अब देखिए इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोफाइल कंपोनेंट्स तो सिर्फ एक ही है कि विटामिन के का इसमें रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसका कॉरियर चार्ज आपका 1700 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा, नहीं 31,600 वो, और 1700 रुपये आपको जो है कॉरियर का चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये टेस्ट हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं होता है, ये बाहर जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके लिए होता है, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए। अभी इसका मेथड क्या है,
क्रोमेट्रोग्राफी से इसका मेथड करते हैं, ठीक है। क्रोमेट्रोग्राफी इसका मेथड है और इस टेस्ट को करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 31,600 रुपये। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसका जो मैन है, जो हमारा क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए इस टेस्ट को करते हैं, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और फर्स्ट वीक में आपको सैंपल भी लेना है और EDTA में लेना है, और अवॉइड करनी है जो आपकी मल्टीविटामिन की जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं वो 24 घंटे से पहले आपको इनको अवॉइड करके करना है, लेना नहीं है। तो विशेष ये इस जो टेस्ट है वो आपके लिए इस तरह से किया जाता है। इसका रिपोर्ट भी आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और फॉर्म भरना भी है। 35 नंबर का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। और टेस्ट जो कभी कभी ये होता है, डॉक्टर कभी कभी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका रोज़ लिखा जाएगा या वैसे डॉक्टर लिख देगा। ये सिर्फ आप उनको लगेगा कि मान लीजिए जैसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया, जैसे क्या होता है कि हम एक ना क्लॉटिंग में जैसे CT होता है, क्लॉटिंग टाइम, CT BT, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और उससे पहले PTNR करते हैं, APTT करते हैं। तो ये सारे टेस्ट सबसे पहले करते हैं। ये एंड यानी लास्ट में, जब उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता है रिजल्ट, तब जाके ये टेस्ट कभी कभी लिखते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा, डॉक्टर लाल पैथ लैब में महंगा है। बाकी अदर लैबों का तो हमको पता नहीं कितना महंगा होगा, कितना नहीं होगा। जो हमने आपको प्राइस बताया वो यही है। तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाइए, आगे बढ़ाइएगा, और थोड़ा सा इसको पुश करने की ज़रूरत है, इसको पुश करना है आगे तक, और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।